नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए जेल की रामलीला। इमाम हिंद की लीला के किरदार बनकर धार्मिक एकता की मिसाल बन गए हैं जिला जेल के मुस्लिम बंदी। जिला जेल में इन दिनों रामलीला हो रही है। ये रामलीला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसमें राम और रावण पक्ष के सारे किरदार विभिन्न मामलों में जेल आए बंदी निभा रहे हैं। तुलसी की रामायण के पात्रों ने अपराध की दुनिया में रंबस गए इन बंदियों की जिंदगी को नया आयाम दिया है। रामलीला के मंच पर धनुष भंग होते ही सीता ने राम के गले में जयमाला डाली तो रामलीला देख रहे सैकड़ों बंदियों के हाथ तालियों का स्वरूप लेकर करतल ध्वनि कर उठे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये रामलीला धार्मिक एकता की अद्भुत मिसाल बन चुकी है, क्योंकि यहाँ रामलीला के पात्रों को जीवन में उतारने के जुनून में न कोई हिंदू रहा है और न मुसलमान। मुस्लिम बंदी भी रामलीला के पात्रों का सफल मंचन करने में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान कर रहे हैं। जिला जेल की बैठकों में अपना टिकासरा बना चुके संजीव, सुनील, रविंद्र जैसे सैकड़ों बंदियों की पहचान उनके द्वारा किए गए अपराधों से की जाती है। हत्या, दहेज हत्या, लूट, अपहरण, महिला अपराध जैसे तमाम संगीन जुर्म इनके नाम चले हैं। लेकिन डिप्टी जेलर जितेंद्र यादव के प्रयासों से यही बंदी अब राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, हनुमान, परशुराम और दशरथ के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। हालांकि ऐसा अचानक नहीं हुआ। कई सप्ताह के रिहर्सल के बाद जब जेल में रामलीला शुरू हुई तो तमाम बंदी रामायण के विभिन्न पात्रों का जीवंत अभिनय करने के लिए पहचाने जाने लगे। इस रामलीला ने हिंदू मुस्लिम की खाई को पार दिया। मुस्लिम बंदी भी रामलीला देखने तो आए ही रामलीला के किरदार निभाने में भी पीछे नहीं रहे। कोरोना काल से उभर रहे बंदियों के जीवन में रामलीला ने खासा उत्साह भरा है। दहेज हत्या के एक मामले में जेल आए वीरेंद्र शर्मा मंच पर मानस की चौपाइयां गाते हुए पात्रों का निर्देशन करते दिखे। किसी प्रसव में लापरवाही पर हुई मौत के जुर्म में जेल आए निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजीव इस रामलीला के राम हैं और दूसरे बंदी विनय दुबे सीता। अफसर हारमोनियम पर और सलीम ढोलक की थाप से मानस की चौपाइयों को संगीत देते दिखे। ऋषिपाल सिंह हनुमान, रविंद्र यादव परशुराम का रोल कर रहे हैं। कुल 27 बंदी रामलीला मंडल में शामिल हैं। धनुष भंग होते ही राम और जानकी ने एक दूसरे के गले में जयमाल का आदान प्रदान किया तो बंदियों के चेहरे खिल उठे। डिप्टी जेलर जितेंद्र यादव ने बताया कि बंदियों ने रामलीला को अद्भुत बना दिया है। रामलीला ने हिंदू मुस्लिम बंदियों की दूरी को मिटा दिया है। प्रभारी जेल अधीक्षक GS यादव ने बताया कि ये बंदियों द्वारा बंदियों के लिए की जा रही रामलीला है, जिसके लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं हमारे डिप्टी जेलर जितेंद्र यादव। सबसे पहले बंदियों में इस तरह की भावना भरना कि नैतिक उन्नयन के लिए, नैतिक और मानसिक उत्थान के लिए उनके अंदर इस तरह का भावना का बीजारोपण करना कि जो हमारे धार्मिक कार्य हैं या जो हमारा धर्म कहता हमें सिखाने के लिए, उसके लिए उनको प्रेरित किया गया और जो उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनको कंठस्थ कराए गए। रामचरितमानस की चौपाइयाँ, अवधि की पुस्तक लाई गई, उनके लिए वस्त्र आदि इकट्ठे किए गए और इस तरह की भावना के इसके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र से वो अपने कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज में अपनी प्रेरक भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसलिए और इस रामलीला मंचन में हिंदू और मुस्लिम सभी प्रकार के बंदी भाइयों का सहयोग है। जो वाद्य यंत्र वगैरह हैं, वो वाद्य यंत्र ढोलक जो बजा रहे हैं, हमारा मुस्लिम भाई एक बंदी है वो बजाता है ढोलक को, हारमोनियम एक मुस्लिम भाई बजाता है और इसी प्रकार से जो पात्रों का अभिनय है, जो सहयोगी पात्र है वानर सेना में, उसमें भी कई मुस्लिम भाई हमारे भाग ले रहे हैं। उनको ये सिखाया गया कि रामायण केवल हिंदू धर्म का ही ग्रंथ नहीं है, एक भारत का महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है और उसमें जो भी लीला कर रहे हैं रामचंद्र जी की, वो सभी के लिए जो है अनुकरणीय है। उसके भाव, उसकी भावनाएं ग्रहण करना कि किस तरीके से एक मर्यादा में रहकर हमें जीवन यापन करना चाहिए। जेल में भी काफ़ी मर्यादाएं बंदी के लिए होती हैं, तो उन मर्यादाओं का पालन करना, अनुशासन में रहना, कि भगवान रामचंद्र जी ने किस तरीके से अपना संपूर्ण जीवन मर्यादा के साथ रहकर और समाज कल्याण या लोक कल्याण के लिए व्यतीत किया, वही शिक्षा उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। जेल में मुस्लिम हिंदू दोनों तरह के बंदी हैं, दोनों का सहयोग उसमें हो रहा है
मुस्लिम बंदी भी दर्शक के रूप में भी और उसमें काम करने वाले पात्र भी मुस्लिम हैं। दोनों तरफ से सहयोग मिल रहा है और कर रहे हैं। भाईचारा जेल में जो है आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।